ओके, एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि हम लोगों के पास क्या मिला हुआ है, हमें 4 चीज़ें हैं इसमें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ये 4 चीज़ें हमारा क्या काम करता है, कंप्यूटर काम करता है। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या होगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, यानी कि बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में 2 चीज़ें और आती हैं कि डाटा जो है, सॉरी कंप्यूटर जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है कुछ डाटा और कुछ इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ डाटा और डाटा को इन्फॉर्मेशन में। अब हार्डवेयर जानना ज़रूरी है कि क्या होता है। सो हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं आप लोगों के कंप्यूटर्स के जिनको आप लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको ना आप देख सकते ना आप टच कर सकते। हार्डवेयर का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, ये सब आपके हार्डवेयर के एग्जांपल हो गए। और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स आप लोगों के हो गए कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पेन ड्राइव में सॉन्ग्स डाले तो उन सॉन्ग्स को ना तो आप देख सकते हैं ना ही आप टच कर सकते हैं। सो वो आप लोगों के किसके हो गए, सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल हो गया। और डाटा, अब आ जाओ डाटा क्या होता है। डाटा होता है आप लोगों का सम काइंड ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अनप्रोसेस्ड मीनिंग मैंने आपके कंप्यूटर में मान लो 2+2 का जो है वो दिया, आउटपुट इनपुट दिया, तो जब तक हमको प्रोसेस होके उसका आउटपुट 4 नहीं मिल जाता तब तक राजे वो जो है क्या है, आपका अनप्रोसेस्ड डाटा है, मीनिंग रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हम लोगों को नहीं पता कि क्या आउटपुट आएगा इसका। और इन्फॉर्मेशन वो कब कन्वर्ट हो जाएगी, जब हमको 2+2 का जो आउटपुट है वो 4 मिल जाएगा, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डाटा। इन्फॉर्मेशन क्या हुई, प्रोसेस्ड डाटा, और डाटा क्या हुआ, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। अब सबसे पहले राजे इस फिगर पे वापस आते हैं, इस फिगर पे वापस आते हैं। इसमें आप लोगों की क्या चीज़ है, हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देंगे थ्रू कीबोर्ड, इनपुट देंगे थ्रू कीबोर्ड, प्रोसेस होगा थ्रू सीपीयू, और आउटपुट किस में मिलेगा, मॉनिटर में। याद रहेगा कि पहला क्या है कि इनपुट देंगे थ्रू कीबोर्ड, प्रोसेस होगा थ्रू सीपीयू, और आउटपुट किस पे मिलेगा, मॉनिटर पे। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर में है। आपको इसमें से एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, चाय बनाने का। चाय बनाते हैं आप सब लोग, ठीक है, आपके मम्मियाँ आपकी चाय बनाती हैं, आप सबको पता है कि उसमें क्या होता है, गैस जलाई, पानी डाला, चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला, उसको प्रोसेस होने का टाइम दिया कि वो उबल रही है, और उबलने के बाद आप लोगों को चाय मिल जाती है। दैट इज योर प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन से। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें क्या क्या हुए आप लोगों के, इनपुट जो आपने किया था वो क्या क्या हुआ था उसमें, दूध, चाय, चीनी, पत्ती, पानी। ठीक है, ओके। सो फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर में आप लोगों के पास 3 चीजें आती हैं, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, जिस साइकिल को हम लोग IPO साइकिल भी कहते हैं, इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, IPO साइकिल भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसकी क्या है फुल फॉर्म, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम में आप लोगों के पास 4 चीज़ें आ जाती हैं कि पहले हम लोगों ने कंप्यूटर को डाटा दिया जो कि उसने एक्सेप्ट किया, दैट इज योर इनपुट, फिर उसको प्रोसेस किया, दैट इज प्रोसेसिंग, उसके बाद हम लोगों को रिजल्ट दिया, दैट इज आउटपुट, और वो रिजल्ट स्टोर हुआ उसकी कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, स्टोरेज बोला। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जाम्पल है बेटा आप लोगों का DVD, ठीक है, CDs एंड पेन ड्राइव। ठीक है, ये आप लोगों के किसके एग्जाम्पल्स हो गए, स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल हो गए। अब आप लोगों को एक ये फिगर दिया हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, ये देखकर आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ से आप लोगों का डाटा इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है मेन मेमोरी की तरफ, फिर आपको आउटपुट मिल रहा है, और ये आपका बैकिंग स्टोर है। बैकिंग स्टोर आप इसमें एग्जाम्पल लगा सकते हैं, अपने मेमोरी कार्ड का लगा लो कि आप लोगों ने एक और एक्स्ट्रा मेमोरी रखी हुई है जिसमें कि आपका सारा डाटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको वो कह रहा है
कि इनपुट फंक्शंस, सबसे पहले इनपुट ही तो करवाया था हमने डाटा, अब वो डाटा हमने इनपुट किसके थ्रू करवाया था, ये चीजें याद रखेंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर। इनपुट किन किन के थ्रू हो सकता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर के थ्रू क्या हो सकता है, आपका डाटा इनपुट हो सकता है। उसके बाद आप लोगों का है आउटपुट यूनिट। आप लोगों को किसी भी चीज का कंप्यूटर में आउटपुट जो है वो आप लोगों को किस में दिखेगा, मॉनिटर में दिखेगा या फिर आपको स्क्रीन में दिखेगा, प्रिंटर से प्रिंट होकर आपके पास आएगा, स्पीकर आपको आउटपुट देंगे। ये 4 आपके क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, उसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज प्रोसेसिंग फंक्शन। प्रोसेसिंग फंक्शन में वो आपको क्या कह रहा है कि आपके पास डाटा जो है वो प्रोसेस होता है। डाटा प्रोसेस किस में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सीपीयू। अब इसके आगे बेटा आपके 3 पार्ट्स हैं। पहला हो गया आपका एएलयू। एएलयू इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑल काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आप लोगों के चारों मैथमेटिकल फंक्शंस में हो गया आपका प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, ये आप लोगों के फंक्शंस हो गए जिसको हम लोग लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। उसके बाद आपका सीयू इज कंट्रोल यूनिट, मतलब कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पर क्या करता है, प्रोसेस करके और हमें सारे के सारे कंपोनेंट्स की इंस्ट्रक्शंस जो है कैरी करता है। और प्राइमरी मेमोरी क्या है, दिस मेमोरी इज मेड अवेलेबल टू सीपीयू टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बीइंग प्रोसेस्ड। मतलब ये मेमोरी जो है वो सीपीयू में अवेलेबल होती है कि वो डाटा को स्टोर करे और सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को क्या करे, प्रोसेस करके आप लोगों को आउटपुट दे। और आप लोगों के स्टोरेज डिवाइसेस में आपको बता चुकी हूँ क्या क्या है, सीडीज, डीवीडीज, यूएसबी ड्राइव में आप लोगों का पेन ड्राइव आ गया एंड हार्ड डिस्क। ओके, सो यहाँ तक आज आपका चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच।